आज हम दस्तक देंगे उस चुनावी वादे पर जिसका राजनीतिक दल ढोल तो खूब पीटते हैं, लेकिन सत्ता पर आते ही वादे राजनीतिक शोर में कहीं गुम हो जाते हैं। हमारे देश के कई सारे राज्यों में महिलाओं के सम्मान में राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी बड़ी गारंटी का ऐलान किया, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन योजना, हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। आज हम आपको महिलाओं के सम्मान का दावा करती ऐसी योजनाओं की पड़ताल करेंगे। आखिर सरकारों के दावे महिलाओं तक पहुंच रहे लाभ पर कितने खरे उतरे हैं? मतलब चुनावी वादा पूरा हुआ है या ये सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया है? – 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए माझी लाड़की बहन गेम चेंजर साबित हुई। एनडीए को प्रचंड विजय मिली, महिलाओं को सम्मान का वादा मिला तो महिलाओं ने छप्पर फाड़ वोट दिए। वादा तो चुनाव के बाद सम्मान निधि को 1500 से 2100 रुपए करने का था, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा चुनाव के बाद लाड़की बहन योजना में जोड़ी गई शर्तों से तमाम महिलाएं लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर हो गयीं। एक बार फिर महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव का मौसम है और सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हुआ 2100 वाले वादे का? सर 2100 रुपए कब होंगे? आपका वादा था क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर। मैं जो बोला है वो मैं सही समय पर करूंगा। चुनाव के पहले? कौन से? 29 के आसपास। अरे 29 लंबा है, दूर है। पहले होगा? इतने दूर क्यों जा रहे हैं? अंजना इतने दूर क्यों जा रहे हैं? उससे पहले कर देंगे, सही समय पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने दावे पर कायम हैं, लेकिन वो तारीख बताने को तैयार नहीं कब सम्मान निधि की राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा। मतलब राशि बढ़ाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज लाड़की बहन योजना का लाभ ले रही महिलाएं सरकार को अपना वादा याद दिला रही हैं, तो दूसरी तरफ पुणे में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो योजना से महरूम हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी लाड़की बहन का पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। लाड़की बहना के पैसे आ रहे हैं आपको? नहीं है, अभी नहीं आ रहे। आपको नहीं आ रहे? नहीं। तो पहले आते थे? पहले भी नहीं, आधार कार्ड का कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो आपका केवाईसी का इशू हुआ है? KYC का इशू। तो मुझे बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था इसको? नहीं, मैंने अकेले। तो पहले आपको पैसे आ रहे थे? नहीं, ये प्रॉब्लम हो गया ना, फॉर्म ये भर दिया मैंने और उसके बाद कुछ तो उसका प्रॉब्लम हो गया तो बंद हो गया। तो कितने महीनों से बंद है? अभी जब से चल रहा है वही से बंद है। मुझे बताइए कि केवाईसी करने के मतलब आपको कोई किसी का फोन आया था, नहीं आया था, क्या मतलब? फोन नहीं आया था, वो इमिजिएटली बंद। ते मी फॉर्म भरलं होतं पण ते परत म्हणते आधार कार्डाचं ते लिंक करायला लागेल। ते आधार कार्ड लिंक केलं पण तरी काही आलंच नाही म्हणते। आधार कार्ड लिंक करने के बाद भी पैसा शुरू नहीं हुआ? नहीं हुआ पैसा। कि सरकार ने कई सारी महिलाओं को इस योजना से अब निकाल दिया है। तो निकाल दिया है मतलब क्या हुआ है कि लगभग ऐसी 45 लाख महिला है जो पहले योजना में थी, लेकिन अब उन्हें पैसा नहीं आ रहा। केवाईसी के इश्यूज हो या फिर कोई अलग टेक्निकल इश्यूज है वो। पुणे के नल स्टॉप और शिवाजी नगर की इन बस्तियों में रहने वाली तमाम महिलाएं अपनी अपनी आप बीती सुना रही हैं। कुछ महिलाओं की कहानी यही है कि योजना का फॉर्म भरा लेकिन पैसा नहीं मिला। कुछ महिलाओं को पैसा मिला लेकिन बाद में बंद हो गया, तो कुछ महिलाएं अपनी किश्त का इंतजार कर रही हैं। पैसा आ रहा है क्या आपके? नहीं आया हुआ नहीं आ रहा? नहीं आया। पैसा नहीं आ रहा लड़की बहन का? कितने लोगों ने अप्लाई किया था? कैसे आया? मैं उतना ही है, बाकी किसी को नहीं आ रहा पैसा? किस बात का? लाडली बहना का, लाड़की बहन योजना? नहीं, मेरे पिछले 2 महीने के नहीं आए। नहीं आए 2 महीने? नहीं। ओके, तो उससे पहले आ रहा था? उससे पहले आ रहा था। चुनावी वादों का यही खेल है। महिलाओं के सम्मान के नाम पर योजना का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन सरकारों के खजाने में योजना चलाने के लिए पैसे जुटाने के लाले पड़े हैं। ये सामाजिक न्याय विभाग जो है उसमें से आप निधि कट नहीं कर सकते, ये नियम है, कायदे में ऐसी तरतूद की गई है। इसलिए इस यहाँ का निधि वर्क करना ये उचित नहीं है। ये बात मैंने अजित दादा को भी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी बताई है।
तो भी अगर निधि वर्ग होता है तो मुझे काम करने में दिक्कत आएगी, ये मेरा कहना है। प्रेरणा योजना का निधि कम नहीं होने वाला है और हमारे सरकार ने संकल्प किया था चुनाव में हम 5 साल में लाडली बहना की योजना को और मजबूत करेंगे। अब साथ बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार तरह तरह के तिकड़म भिड़ा रही है। योजना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, राज्य हिमाचल प्रदेश। क्या पूरा हुआ चुनावी वादा? साल 2022 महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 की आर्थिक मदद के वादे ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश की 18 साल से लेकर 59 साल की आधी आबादी को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी दी गई थी। महिलाओं ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा किया, लेकिन हिमाचल के कई शहरों में 3 साल से वादा पूरा होने का इंतजार आज भी महिलाएं कर रही हैं। कुल्लू जिले की सोलंग वैली में रहने वाली देविद्रा देवी की टीस को जिम्मेदारों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। सरकार ने एक वादा किया था कि 1500 रुपए महीना मिलेगा, आपने वो वादा सुना था? सुना था जी, सुना था, लेकिन मिला नहीं है। तो अब 4 साल लगभग हो गए, 3.5-4 साल, तो अब तक मिले कि नहीं पैसे? कुछ पैसा नहीं मिला, 5 रुपए भी नहीं मिला, 1500 तो कहाँ से मिलना, कुछ नहीं मिला सर। तो कौन सा गांव है आपका? कोठी गांव है हमारा। तो कोठी गांव में जितनी महिलाएं रहती हैं, किसी को मिला? किसी को नहीं मिला, नहीं मिला है। तो आपने याद कराया सरकार को? कुछ नहीं कराया, क्या कराना इनको याद, ये पहले वादा करते हैं, बाद में कुछ नहीं देते हैं। क्या कहना सर, हमने तो वादा तो किया था, लेकिन वादे झूठे निकले इनके। हाँ जी, इनके ऊपर दूसरी बार अब भरोसा कौन कर सकता है, नहीं कर सकते ना सर। हाँ जी, ये बात है, बाकी इसी को कहते हैं उम्मीदों का टूटना और सियासी वादों से रूठना। लेकिन ये कहानी सिर्फ देविद्रा देवी की नहीं है। सिसु में है और हम महिलाओं से बात करेंगे जो यहीं की रहने वाली हैं, इसी लाहौल एरिया की रहने वाली हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या स्टेटस। हिमाचल के लाहौल इलाके में रहने वाली सुषमा को बड़ी उम्मीद थी, हर महीने 1500 की आर्थिक मदद से जिंदगी पटरी पर आएगी, लेकिन अब सारी उम्मीदें कांच की तरह चूर चूर हो चुकी हैं। तो आपको मिले पैसे? नहीं मिला है, नहीं जी। तो और किसी को मिला जो आपको जानकारी? वैसे तो मुझे तो नहीं पता है, वैसे नहीं मिला होगा क्योंकि पता नहीं है अभी तो इस बार में। लोगों ने वेट की कि हाँ अनाउंस हुआ है तो मिलेगा जरूर? हाँ जी, वो तो सोचा था कि अनाउंस तो हुआ था, मैंने सोचा था कि भी मिल जाएगा अगले 2-3 महीनों में, मगर अब तो साल होने लगे, अभी तो कोई अनाउंस के बाद कुछ नहीं मिला है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? जब सरकार ने जब वायदा किया है तो देना तो चाहिए, हम भी उसी उम्मीद में ही बैठे हैं कि भाई देंगे। हाँ जी। सपना ने भी सम्मान निधि को लेकर तमाम सपने संजो लिए थे, लेकिन आज तक सपना पूरा नहीं हुआ। कहना चाहेंगे क्योंकि वादा किया था आप लोगों से, नहीं मिला? वही बोलना चाहेंगे, वादा किया है तो निभाना तो पड़ना चाहिए, उनको देना चाहिए। हाँ जी। तो आपने सुना कि ये महिलाएं हैं जो सिसु एरिया के रहने वाली हैं, लाहौल एरिया की रहने वाली हैं, लेकिन ये भी इंतजार कर रही हैं कि 1500 रुपए महीना जो सरकार ने प्रॉमिस किया था वो कब इनको मिलेगा। लाहौल के सिसु गांव में ऊनी कपड़े बेचने वाली चेरिंग भी आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। हाँ जी, अप्लाई तो किया था, उस टाइम तो बोला था ना ये, हाँ जी सबको मिलेगा बोल के। हाँ जी, तो अभी तो नहीं मिला है। तो इतने साल हो गए, एक पैसे नहीं आया? नहीं आया जी। तो काफी महिलाओं से हमने बात की, वो भी कह रहे हैं हमें नहीं आया, तो महिलाएं इंतजार कर रही हैं? हाँ जी, इंतजार तो कर रहे हैं, उस टाइम वादा किया था कि देंगे। हाँ जी, अभी तो नहीं आया। अभी नहीं। प्रमिला मैगी और चाय बेचकर 2 जून की रोटी जुटाती थी। सोचा था कि सम्मान निधि से मिलने वाले 1500 से दुश्वारियां दूर हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ एक किश्त आने के बाद खाते में पैसे आने बंद हो गए। आपको ये योजना के बारे में पता है जो 1500 रुपए महीना सरकार ने प्रॉमिस किया था? हाँ जी पता है। फॉर्म भरा था आपने? भरा था जी। आपको पैसे मिले? आपको सिर्फ 1 महीना मिला, एक ही बार। हाँ जी, 1500। हाँ जी, हाँ जी। शिमला और मंडी में रहने वाली तमाम महिलाओं की उम्मीदें अब नाउमीदी में बदल चुकी हैं। वोट के पहले कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हिमाचल की हर एक महिला को हर महीने 1500 मिलेगा, पर हमें तो 3 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, हमें एक भी पैसा नहीं मिला है। तो इन्होंने कोई मतलब किसी को भी नहीं दिया और अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने महिलाओं को ठगा गया। और उसमें पहले ये कहा था कि हर मतलब घर में जितनी भी महिलाएं होंगी उनको ये 1500 रुपए देंगे। वादा पूरा करने की जिम्मेदारी सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। 3 साल से तमाम महिलाएं 1500 रुपए महीने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा यही है कि ऑल इज वेल है।
यानी योजना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मुझे ये बताना तो खुशी हो रही है कि 2,37,000 महिलाओं को जिनको 1,100 रुपये मिलते थे, 1,050 रुपया मिलता था, उनको हमने 1,500 रुपये देने की शुरुआत की थी। और हमने लाहौल स्पीति, पांगी, डोडरा क्वार में पिछले कल ही हमने 18,000 रुपया 1 साल का उनको देने की जो घोषणा की थी। और आइए अब हम आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया योजना धरातल पर कितनी दमदार है, आपको दिखाते हैं। नाम मैया सम्मान योजना, राज्य झारखंड। क्या पूरा हुआ चुनावी वादा? हेमंत सोरेन के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता उनकी महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना ने तैयार किया। चुनाव से पहले आधी आबादी को 1,000 रुपए महीना और चुनाव जीतने के बाद 2,500 रुपए महीना करने का वादा। हमने मैया सम्मान योजना को लेकर रांची के चतरा में महिलाओं से जाना, आखिर उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। आज मुन्नी देवी की आवाज को जिम्मेदारों को सुनना चाहिए, क्योंकि मुन्नी देवी को योजना में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके पति निजी कंपनी में काम करते थे। राशन कार्ड वगैरह है जी। और पीला कार्ड वगैरह, लाल कार्ड? लाल कार्ड नहीं है, पीला कार्ड है। पीला कार्ड है। तो आप अप्लाई नहीं किए थे मैया योजना के लिए? एज कितना है ये बताइए? 45। 45 यानी 50 से कम आपको मिलना चाहिए। तो क्या हुआ अप्लाई जब किए तो? अब प्राइवेट में काम करते हैं मेरा पति, तो बोल दिया नौकरी है, तो सरकारी तो नहीं है। रेणुका के खाते में बीते कुछ महीनों से अचानक मैया सम्मान योजना का पैसा आना बंद हो गया, लेकिन जब जिम्मेदारों के दरवाजे पर दस्तक दी गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा था हमको, लेकिन 2-3 महीना से मेरा पैसा आना बंद हो गया। 2-3 महीना से? हाँ। तो अभी तो बता रहा है सरकार की दिसंबर महीना का भी दिए हैं। दिया है, लेकिन हम चेक करवाए तो मेरे अकाउंट में आबे नहीं किया है पैसा। अच्छा, तो क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं किए? बताने वाला कोई नहीं है? बताने वाला कोई है ही नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी दूसरी महिलाओं की भी है। 18 साल। तो ये अप्लाई किए थे आप? बहुत बार किए पर नहीं मिल रहा। क्या बोलता है? एक्सेप्ट ही नहीं होता एप्लीकेशन? नहीं। क्यों? पता नहीं। फॉर्म भर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप करते क्या हैं? कुछ नहीं करते हैं अभी। ऐसे भी लोग हैं जो एलिजिबल होते हुए भी जिनको नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है? हाँ? अच्छा, तो क्या हुआ? आपका नहीं आ रहा पैसा? नहीं। आपको मिलता है कि नहीं कुछ? नहीं, हमको नहीं मिलता। हालांकि बड़ी तादाद में महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के पैसे आ रहे हैं। सवाल उन महिलाओं का है जो जिला प्रशासन की लापरवाही या फिर किसी और वजह से इस योजना से अभी तक जुड़ने में नाकाम रही हैं। समस्या ये हो रही है कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ जरूर है। बेशक वित्त मंत्री या सरकार इससे इनकार करते हैं, कहते हैं कि योजना बजट जो है 91,000 करोड़ का है और अगर केंद्र बकाया दे दे, 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है वो दे दे और बाकी जो अधिकार बनता है राज्य सरकार का वो उसका अगर शेयर मिल जाए केंद्र से तो कहीं योजना चलाने में दिक्कत नहीं है।